हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास आज का टॉपिक हमारा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो हमें पहले इसके बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पूरा हम ओवरव्यू करेंगे कि क्या क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हम 4 भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कौन से 4 भाग हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल, ठीक है दोस्तों। तो आदिकाल की जो समय सीमा है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है, वो संवत 1050 से लेकर 1375 तक है, ठीक है। ऐसे ही भक्तिकाल की जो समय सीमा तय करी उन्होंने संवत 1375 से लेकर 1700, और रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 लेकर 1900, आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1900 से लेकर अब तक। कुछ विद्वान हमारे 1857 के बाद से मानते हैं कि आधुनिक काल का शुरुआत होता है, ठीक है। आधुनिक काल को हम गद्यकाल भी कहते हैं। ऐसे ही आदिकाल को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं अपने, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते हैं, ठीक है। तो आज हम आदिकाल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आदिकाल। आदिकाल का जो साहित्य है उसमें 3 तरह का साहित्य आता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप सब ने पहले ही इंटर क्लास तक पढ़ रखा होगा कि आदिकाल में रासो साहित्य था, ठीक है। रासो साहित्य हो गया हमारा, धार्मिक साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य। तो बेसिक लेवल से अगर हम बात करें तो आदिकाल को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। मतलब कि 3 तरह का साहित्य इसमें लिखा गया है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य और तीसरा रासो साहित्य। तो हम जो आज आपके सामने जो डिस्कस करेंगे, मैं जो आपको बताऊंगी वो मुख्यतः सिर्फ 2 के बारे में बताऊंगी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो है धार्मिक साहित्य और रासो साहित्य, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य में हमारे सिद्ध आते हैं, जैन आते हैं, नाथ आते हैं। सिद्धों में आपने सबसे सर्वोपरि नाम सुना होगा सरहपा का, तो वो सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उसके बाद रासों में तो आपने सुना ही होगा चंद्रबरदाई का, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, ठीक है, बहुत ही फेमस है उनका। तो हम कुछ आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सरहपा, ठीक है दोस्तों। सरहपा, इनका जो रचना ग्रंथ है वो है दोहा कोश। देवसेन, इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, ठीक है। तो श्रावकाचार्य इनकी रचना है। स्वयंभू, पौमचरित, ठीक है। शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली राज आजकू कवि हुए हैं, जिनकी रचना है चंदन बाला राज। जिनधर्म सूरी, स्थूलिभद्र राज, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरी राज, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे उसमें लौकिक साहित्य में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रासो साहित्य, वीर काव्य, जिसमें वीर रस प्रधान था, ठीक है। श्रृंगार भी प्रधान था और वीर रस भी प्रधान था। इसके बाद इसमें देखते हैं कौन कौन से साहित्य आते हैं रासो साहित्य में। एक पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ठीक है। बीसल देव रासो नरपति नाले द्वारा रचित है। परमाल रासो, जिसको हम आल्हा खंड भी कहते हैं, जगनिक के द्वारा रचित है। खुमान रासो दलपति विजय और हमीर रासो, ये सारंग द्वारा रचित है, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्य थे रासो साहित्य में मुख्य कवि और उनकी रचनाएं, जो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और आते हैं विद्यापति, हमारे आते हैं आदिकाल में। अब्दुल रहमान आते हैं, अमीर खुसरो आते हैं, ये सारे हमारे आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। तो विद्यापति के देख लेते हैं। विद्यापति ने 3 रचनाएं की हैं, ठीक है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है। अब्दुल रहमान ने एक ही रचना की, संदेश राजा को, एक प्रेम विरह काव्य है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपने यहाँ देख रखा होगा, देखिए इसमें लिखा है कीर्ति पताका और कीर्तिलता में औहट लिखा हुआ है। औहट जो है वो अपभ्रंश का ही विकसित रूप है। मैंने हिंदी भाषा का जो विकास लिखा था, आपको बताया था, उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाया कि प्रोवाइड करवाया है, तो आप उसे देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको इस चीज़ के लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी भाषा का जो विकास वाला मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आदिकाल में बस इतना ही।
आगे मैं आदिकाल के नामकरण पे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको मालूम रहे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को सामंत काल किसने कहा, आदिकाल को संधि काल किसने कहा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँगी, तो आप वीडियोस देखते रहिए। और इनको थोड़ा सा डेटाबेस है तो आपको याद करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों।